Hello student, once again we are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 12th NCERT and chapter 7 integration and last exercise integration 7.11 इंटीग्रेशन लगेगी लास्ट एक्सरसाइज। उसके बाद आपकी एक मिसलेनियस बचेगी जो कि आपके टोटल क्वेश्चन का मिक्सअप होगा, वो भी हम आपको कंप्लीट कराएंगे। सभी एक्सरसाइज हमने 7.1 से लेकर 7.10 तक आपको कंप्लीट एक क्वेश्चन करवा दिया, उनकी लिंक भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इसी एक्सरसाइज को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। एक्सरसाइज 7.11 आपको प्रॉपर्टीज गिवन है जिनका यूज करके आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जो प्रॉपर्टी है वो P0 से लेकर के P7 तक है, लगभग आप उनका थोड़ा एक बार स्टडी कर लेना। यहाँ क्वेश्चन में यूज होती जाएंगी, हम आपको यहाँ भी बताते जाएंगे, कोई बहुत खास बात नहीं है। ये इंटीग्रेशन आपको करना फर्स्ट क्वेश्चन में 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपने शुरू से सेकंड या थर्ड एक्सरसाइज में भी किया था, आप वैसे भी सेम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी का यूज करना चाहते हैं जिसमें लगेगा प्रॉपर्टी 4 का यूज होगा। प्रॉपर्टी 4 क्या है देखिएगा, साथ ही साथ आपको बताते चलेंगे बाई P4 क्या होती है। अगर 0 से a fx dx हो तो इट कैन बी रिटन एज 0 से a f a माइनस x dx। इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप इस इंटीग्रेशन को कर सकते हैं। अब इसमें देखिएगा ये प्रॉपर्टी कैसे यूज होगी। आप जो गिवन था उसको फर्स्ट मान लीजिएगा। अब ये प्रॉपर्टी यहां लगाई, यानी जो लिमिट है उससे x को आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू 0 से π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस x dx। 0 to π/2 cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, मतलब साइन थीटा में होता, सॉरी, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स dx। ये आ गया आपका इक्वेशन सेकंड। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का एडिशन करेंगे तो i प्लस आई ये हो जाएगा आपका 2i इज इक्वल टू लिमिट एज इट रहेगी 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। ये हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो फाइनली ये हो गया आपका 0 to π/2 1 dx और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट लगा देंगे 0 से π/2। तो ये फाइनली आ गया आपका π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2i इज इक्वल टू आपका π/2 आ रहा है, तो i इज इक्वल टू कितना आना चाहिए π/4। मोस्टली स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपको इसी प्रॉपर्टी का यूज करके करने। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से गिवन है 0 to π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको हम दूसरी तरीके से मॉडिफाई करें तो हम केवल इसमें ये भी दे सकते थे 0 to π/2 1/1 प्लस रूट कॉट एक्स। केवल अगर कॉट एक्स भी लिख दिया जाता है यहाँ पर कॉस की जगह रूट कॉट एक्स, तो आप मॉडिफाई करके जब कॉट को साइन कॉस में चेंज करते तो यही क्वेश्चन आ जाता। ठीक, तो इन्होंने एक स्टेप आपका कम करके दिया है। तो यहाँ पर भी हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे बाई P4, B है बाई P4। तो जब P4 का यूज करेंगे तो P4 को आप यहाँ शो करके दिखाएंगे। इफ a 0 to a fx dx हो तो इट कैन बी रिटन एज 0 to a f a माइनस x dx। ये आपकी प्रॉपर्टी 4 है जिसका यूज करके हम इस इंटीग्रेशन को आसान तरीके से कर सकते हैं। तो देखिएगा 0 to π/2 इट कैन बी रिटन एज रूट साइन π/2 माइनस x अपॉन रूट साइन π/2 माइनस x प्लस रूट कॉस π/2 माइनस x dx। जो कॉन्सेप्ट आपने इसकी सीखी है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से सब जानते हैं। तो 0 से π/2 इट कैन बी रिटन एज कॉस एक्स और डिनोमिनेटर इसका ये रहेगा। हालांकि यहाँ पर कॉस आ रहा है, यहाँ साइन आ रहा है, लेकिन आप साइन ही लिख दीजिएगा, ये टर्म पहले लिख दो, ये बाद में लिख दो, सेम एक जैसा रहेगा। तो ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस रूट, यानी डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा, सेम रह रहा है। चेंज तो हो रहे हैं लेकिन टर्म तो वही आ रहे हैं, a प्लस बी प्लस ए, एक ही बात।
आपका न्यूमरेटर का टर्म चेंज हो गया। अब आप इसको फर्स्ट मानिएगा और इसे सेकंड कंसीडर करिएगा। ये भी आपका i इज इक्वल टू है और वो i इज इक्वल टू शो हो रहा। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 रूट cos x। देखो डिनोमिनेटर के टर्म सेम है तो न्यूमरेटर साफ साफ सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, एडिशन हो जाएगा और ये हो जाएगा रूट साइन एक्स अपॉन रूट cos x प्लस रूट साइन एक्स dx। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब सेम हो तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका बचेगा केवल 1। ये हो जाएगा फाइनली आपका 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 1 dx। दैट इज इंटीग्रेशन करेंगे तो x 0 से पाई बाई 2, फाइनली आ गया आपका पाई बाई 2। तो i इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका पाई बाई 4। यहाँ भी पाई बाई 4 आया, यहाँ भी पाई बाई 4 आया। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन में भी सेम प्रॉपर्टी लगने वाली है, आइए उसको भी समझते हैं। तो इन क्वेश्चन थर्ड भी है गिवन दैट लिमिट 0 से पाई बाई 2 साइन पावर 3 बाई 2 अपॉन कॉस पावर 3 बाई 2 प्लस साइन पावर 3 बाई 2 dx बाई P4 भी है, बाई P4। ये प्रॉपर्टी 4 है आपकी, इसको P4 नाम से जाना जाता है। प्रॉपर्टी क्या, 0 से a fx dx हो, इट कैन बी रिटन एज 0 से a f a माइनस x dx। तुमने कहा था स्टार्टिंग के सभी क्वेश्चन में P4 प्रॉपर्टी का ही यूज होगा, बाद में आपके क्वेश्चन चेंज भी हैं। तो देखिएगा लिमिट 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस x और यहाँ पावर थी 3 बाई 2 अपॉन कॉस पावर 3 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस x प्लस साइन पावर 3 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस x dx। तो साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाएगा और पावर अपनी सेम उसी जगह रखेंगे, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो ये हो जाएगा लिमिट 0 से पाई बाई 2, यहां पर हो जाएगा आपका कॉस 3 बाई 2x अपॉन साइन 3 बाई 2x प्लस कॉस पावर 3 बाई 2x dx। इसे आप सेकंड कंसीडर करेंगे और इसको फर्स्ट प्लस सेकेंड i इज इक्वल टू दैट इज 2i इज इक्वल टू। जब आप इनका एडिशन करेंगे तो कुल मिला के जिस प्रकार से यहाँ न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का टर्म कैंसिल हो गया तो सेम टर्म आ जाएंगे आपके, वो भी आपके कैंसिल हो जाएंगे। दैट इज cos टू द पावर 3 बाई 2x प्लस साइन टू द पावर 3 बाई 2x अपॉन cos टू द पावर 3 बाई 2x प्लस साइन टू द पावर 3 बाई 2x dx। आपके ये कैंसिल हो जाएंगे तो फाइनली क्या बचेगा, 0 से पाई बाई 2 1 dx। दैट इज x 0 से पाई बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका पाई बाई 2। आपका i इज इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई। आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 1 से लेकर के 3 तक। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। Let's understand next question 4 in which we have given that limit 0 to pi by 2 cos to the power 5x upon sin to the power 5x plus cos to the power 5x। तो यहाँ पर भी आप प्रॉपर्टी 4 का ही यूज करेंगे और इंटीग्रेशन आपका बहुत आसान तरीके से हो जाएगा बाई P4। तो P4 प्रॉपर्टी हमारी है 0 टू a fx dx हो, तो इसको लिखा जा सकता है 0 टू a f a माइनस x dx। आप केवल इस प्रॉपर्टी को यहाँ शो कर दें या केवल लिख दें बाई P4, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। समझने वाले समझ लेंगे P4 प्रॉपर्टी क्या थी और आपने कैसे यूज की है। यह हम आपको प्रॉपर्टी बताना चाहते हैं, ये प्रॉपर्टी इसलिए हम आपको लिख करके बता रहे हैं, सभी क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। तो ये हम फर्स्ट यहाँ पर मान के चलेंगे। प्रॉपर्टी जब इसमें लगाएंगे तो i इज इक्वल टू 0 टू a, ये हो जाएगा आपका cos पावर 5 पाई बाई 2 माइनस x अपॉन इन द सेम वे साइन टू द पावर 5 पाई बाई 2 माइनस x प्लस cos टू द पावर 5 पाई बाई 2 माइनस x dx। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, सभी चेंज हो जाएंगे, टर्म cos साइन में हो जाएगा, साइन cos में हो जाएगा।
तो पाई बाई 2 ये हो जाएगा साइन टू दी पावर 5x अपॉन कॉस टू दी पावर 5x प्लस साइन टू दी पावर 5x dx। ये हो गया आपका सेकेंड। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन टू दी पावर 5x प्लस कॉस टू दी पावर 5x अपॉन सेम डिनोमिनेटर का टर्म आ जाएगा प्लस कॉस टू दी पावर 5x dx। अब यहाँ आपका न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन सेम थे। 0 से पाई बाई 2 1 dx इंटीग्रेशन करेंगे तो x इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 का 0 से पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 दैट इज i इज इक्वल टू आपका आ जाएगा फाइनली पाई बाई। ये था क्वेश्चन 4। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5। 4 क्वेश्चन तक आपके सेम कैटेगरी के क्वेश्चन थे जिसमें सभी में प्रॉपर्टी 4 का ही यूज हुआ है। लेकिन अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन 5th से है, 5th और क्वेश्चन 6th, 2 क्वेश्चन और एक लास्ट में इसमें क्वेश्चन है आपका 8th जिसमें मॉड लगा हुआ है। इन क्वेश्चंस को करने का जो तरीका है वो अलग अलग हटके है और उसमें जो प्रॉपर्टी का यूज होगा वो 7 या 6 प्रॉपर्टी जिसका यूज होता है। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन 5th से। Let's understand next question 5th in which we have given that limit -5 to 5 mod x plus 2। अब यहां से जो क्वेश्चन आपके 5th से स्टार्ट हो रहे हैं, क्वेश्चन 5th है, 6th है, एक और है लास्ट में, ये आपकी अलग कैटेगरी के क्वेश्चन है जिसमें हम प्रॉपर्टी 3 का यूज करते हैं। इसमें हम किसी इंटीग्रेशन का ब्रेकअप करते हैं यानी 20 से उसको तोड़ेंगे। तो यहाँ अगर मॉड नहीं होता तब तो हम इसको आसानी से क्वेश्चन को कर पाते, लेकिन मॉड आ गया तो मॉड के अंदर आप इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो देखिएगा इसे करने के लिए हमारे पास क्या मेथड्स हैं उन्हें आपको सीखना पड़ेगा। पहले इसको लेट कर लीजिएगा। लेट एफ एक्स इक्वल टू आपका एक्स प्लस 2 है। एफ एक्स की कंपेयरिंग आप 0 से करिएगा तो एफ एक्स इक्वल टू 0 इफ एफ एक्स इक्वल टू 0। अगर एफ एक्स इक्वल टू 0 है तो आपका x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, दैट इज x इक्वल टू -2। x की वैल्यू -2 है। यानी इस इंटीग्रेशन की लिमिट को अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे 2 इंटीग्रेशन में या मोर देन 2 इंटीग्रेशन में तो आपको -5 टू -2 और -2 टू 5 यहां तक आपको जाना पड़ेगा। देखिएगा ये हमारी नंबर लाइन है, ये 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है और ये -5 है। इसी प्रकार से यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये 5। अब आप देखिएगा आप क्या करेंगे, -5 से आएंगे -2 पर और सीधे -2 से आपको कहाँ जाना पड़ेगा, -2 से आप तो इसके जो 2 इंटीग्रेशन की लिमिट बनेंगी, एक होगी आपकी -5 से -2 एंड -2 से 5, क्योंकि 0 से आने का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो 2 ही इंटीग्रेशन में रखिएगा, -5 से -2 और -2 से आप डायरेक्टली जाएंगे 5 पर। अब आपको ये देखना है कि किस रेंज में हमारा इंटीग्रेशन ये जो फंक्शन गिवन है पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। देखिएगा फॉर -5 टू -2 ये क्लोज इंटरवल में है आपका, -5 -2 क्लोज इंटरवल में। क्लोज इंटरवल मीन्स ये होता है -5 -2 इंक्लूड है, -5 -4 -3 -2 और इनके बीच में भी जो पॉइंट की वैल्यू है वो सभी आपकी इंक्लूड है। लेकिन हमें उतना कुछ भी ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से समझ सकते हैं। -5 अगर आप इसमें पुट करिएगा -5 तो आपकी वैल्यू आ रही है -3 और -2 पुट करेंगे तो आ रही है 0। मीन्स आप इस रेंज की किसी भी वैल्यू को फंक्शन में जब पुट करेंगे तो वैल्यू 0 या ग्रेटर देन लेस देन 0 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ फॉर x प्लस 2 लेस देन इज इक्वल टू 0। रेंज -5 टू -2 के लिए x प्लस 2 लेस देन इज इक्वल टू 0 होगा किसी भी वैल्यू के लिए। अगेन -2 से 5 तक x प्लस 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कोई भी वैल्यू आप पुट करिएगा, -2 पुट करेंगे तो 0 आ रहा, इज इक्वल टू 0 आ रहा। अब इसके बाद कोई भी वैल्यू पुट करेंगे
इस रेंज के बाद इसमें मान लीजिएगा आप -1 ही पुट करिएगा, तो -1 पुट करेंगे तभी प्लस का 1 बचेगा। कोई भी वैल्यू आप यहाँ -2 से लेकर के 5 तक 5 तक कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो जो फंक्शन है वो पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए डायरेक्टली हमने लिख दिया x + 2 > = 0। इट मीन्स जो हमारा इंटीग्रेशन बनेगा वो यह बनेगा, देखिएगा I = -5 to -2 0 x + -2 dx प्लस -2 से लिमिट 5 हो जाएगी और x + 2, तो आपका ये इंटीग्रेशन बन गया। अब इसे आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा आसानी से। केवल आपको इस क्वेश्चन में समझने वाली बात केवल ये है कि मॉड के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करें। क्लियर हुआ कि मॉड के क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे, तो हमें कहां से कहां जाना है। एक तो x की वैल्यू आप यहां से फाइंड करेंगे तो सीधे लोअर लिमिट से उस पॉइंट तक जाएंगे और उस पॉइंट से सीधे अपर लिमिट के पास जाएंगे। फिर ये देखेंगे जो हमारा फंक्शन है, जो हमारे पास 2 इंटरवल निकले हैं, इनमें कहां पर पॉजिटिव है कहां पर नेगेटिव है, ये आप खुद अपना समझ सकते हैं। इसमें सभी वैल्यू कोई पुट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली देख के अपना डायरेक्टली लिख सकते हैं। आइए करते हैं इसका इंटीग्रेशन। I = डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा, माइनस साइन बाहर ले लो, x² / 2 प्लस 2x लिमिट -5 to -2 प्लस x² / 2 प्लस 2x -2 से 5। लिमिट का यूज कर लीजिएगा, आप कुछ नहीं बचा हुआ, जो भी होना था उसमें हो चुका है। तो ये हो जाएगा आपका, अपर लिमिट लगाएंगे तो 4/2 माइनस का 4x, ये अपर लिमिट लग गई, माइनस लोअर लिमिट के लिए ये हो जाएगा 25/2 -10 प्लस अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 25/2 प्लस 10 माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/2 -4। केवल सॉल्व करना है ध्यान से। यहां पर आपका बचने वाला है 2 - 4 दैट इज -2, और यहां आपका 20 हो जाएंगे, ये 25 - 20 दैट इज 5/2 माइनस का 5/2, ये हो जाएगा आपका 45/2 माइनस 2 - 4 दैट इज -2, बाहर माइनस है प्लस का 2, ये आपका हो गया है माइनस का 9/2, 2 2 या 4 -5, तो माइनस का 9/2, या बाहर प्लस माइनस साइन है तो ये हो गया आपका 9/2 और ये हो गया आपका 49/2 दैट इज 58/2। आप आंसर मैच कर लीजिएगा, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, और नेक्स्ट क्वेश्चन 6 भी सेम है, इसी प्रकार से आप इसको नोट करिएगा, लेकिन यहां पर देखिएगा 50, हाँ ये 58/2 है, इसको 29 भी तो लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक। नोट करिएगा, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, एंड लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इन विच वी हैव गिवन दैट लिमिट 2 से 8 x - 5 dx। सेम क्वेश्चन है जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन 5th किया, सेम 6 क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है, इसको पहले लिमिट को 2 भागों में डिवाइड करना है। यहां से एक वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 से 5, 5 से 8, फिर उसके बाद ये देखना है कि इंटीग्रेशन किस रेंज में प्लस है और किस रेंज में माइनस, केवल इतनी सी बात है। तो देखिएगा f(x) = आपका x - 5, तो डायरेक्टली मान लिया, वैसे आप प्लस माइनस करके मान सकते हैं। इसका जब मॉड हटाते किसी साइन का, मतलब जब हम मॉड हटाते, जैसे ये है आपका f(x) = ये, अगर हमने इसका मॉड हटाते हैं तो मॉड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा ये माइनस का 10 है और जब हम इसका मॉड ले लेंगे इस प्रकार से तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। तो ये गारंटी नहीं थी कि हमारा ये x - 5 माइनस इस प्रकार से है, माइनस x - 5 इस प्रकार से फंक्शन था या x - 5 इस प्रकार से फंक्शन था। तो हमें दोनों ही चीजें समझनी पड़ी। कुल मिला के ये दोनों ही हमें इंटीग्रेशन लेने पड़ते हैं और उसकी लिमिट का पता करना पड़ता है, कौन सी लिमिट कहां पर होगी, ठीक है। तो अगर हम बाय दी वे इसका मॉड हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस x - 5, मॉड हटा दिया इसका, तो दोनों ही साइन रहे होंगे, माइनस होगा तब भी मॉड में प्लस हो जाता, प्लस तो प्लस होता ही। तो अब देखिएगा इफ x - 5 = 0 है,
आप ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 सकते, डायरेक्ट 0 ले लो, x इक्वल टू आपका 5 आ गया, उसमें उतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। x इक्वल टू 5 आ गया तो लिमिट हमारी कहां से कहां तक जाएगी, जैसे ये एंट्री आपकी नंबर लाइन है, ये 0 है और यहाँ पर आपका है 8 2 है, 2 5 और ये 8 है, क्योंकि सभी पॉजिटिव में ही होंगे आपके, तो आप चलेंगे 2 से 5 और 5 से सीधे 8। ठीक, तो हमारा दो इंटीग्रेशन, उसमें दो लिमिट आ जाएंगे, एक हो जाएगी 2 से 5 और एक हो जाएगी लिमिट हमारी 5 से 8। अब देखिएगा अलग अलग देखिएगा, जब फॉर 2 से 5 के लिए x माइनस 5, अब इसमें से कोई लिमिट आप इसमें पुट करिएगा, 2 से लेकर के 5 तक के रेंज में कोई भी जितनी वैल्यू आ रही इंक्लूडिंग 2 इंक्लूडिंग 5, तो मान लीजिए 2 ही पुट करते हैं तो माइनस का 3 आ रहा लेस देन 0, 2 के बाद 3 पुट करते हैं तब भी आपका -2 आएगा लेस देन 0, 4 पुट करते हैं तब भी आपका -1 यानी लेस देन 0, 5 पुट करते हैं तो 0 आ रहा है, दैट इज लेस देन इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ 2 से 5। इसी प्रकार से फॉर 5 से 8, अब इस रेंज से किसी वैल्यू को आप x माइनस 5 में पुट करेंगे तो आपका ग्रेटर देन 0, 5 पुट करेंगे तो 0 आ रहा, और 5 से बड़ी कोई वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पॉजिटिव बचेंगे। तो इस रेंज के लिए इंटीग्रेशन नेगेटिव है और इस रेंज के लिए इंटीग्रेशन पॉजिटिव है, केवल इतनी सी बात है। तो देखिएगा, तो हमारा इंटीग्रेशन दो भागों में डिवाइड हो गया और किस रेंज में हमारा पॉजिटिव है किस रेंज में नेगेटिव है ये हमने समझ लिया। तो देखिएगा इसकी लिमिट हो जाएगी आपकी 2 से 5 और इस रेंज में ये नेगेटिव इंटीग्रेशन है x माइनस 5 dx और ये पॉजिटिव इंटीग्रेशन है, लिमिट है आपकी 5 से 8 x माइनस 5 dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिएगा, ये साइन माइनस का बाहर आ जाएगा, तो 2 से 5 x माइनस 5 dx प्लस 5 से 8 x माइनस 5 dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 5x लिमिट 2 से 5 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 5x लिमिट 5 से 8। अब जो पार्ट आपका इंटीग्रेशन बचा है वो कैलकुलेटिव पार्ट है, तो यहाँ आपको बहुत कंसंट्रेट होकर करना पड़ेगा, कोई पॉइंट अगर मिस होता है या आप कुछ का कुछ लिख देंगे तो फिर आपका लास्ट में आंसर नहीं मिलेगा। तो देखिएगा अपर लिमिट लगाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 2 माइनस 25, लोअर लिमिट लगाएंगे हम तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 2 मीन्स 2 माइनस 10। यहां पर आपकी अपर लिमिट लोअर लिमिट का यूज हो गया, प्लस ये हो जाएगा आपका 8 रखेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 अपॉन 2 मीन्स 32 माइनस 14, ये आपकी अपर लिमिट लग गई माइनस, लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 अपॉन 2 माइनस 25। क्लियर? आगे चलिए, अब आप समझिए यहां से माइनस के 25 अपॉन 2 बचेंगे, यहां पर भाई एक से आधा खर्च करेंगे आधा बचेंगे, तो ये माइनस वाला साइन बचेगा और यहाँ पे देखिएगा माइनस के 8 रिमेनिंग में है, लेकिन बाहर माइनस होने से प्लस 8 हो जाए, प्लस यहाँ पर आपका माइनस का 8 है और यहाँ भी आपका बच रहा है माइनस का 25 अपॉन 2, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से तो प्लस साइन हो जाएगा प्लस 25 अपॉन 2। अभी सॉल्व करें उससे पहले आप ये साइन हटा दीजिएगा, ये हो गया 25 अपॉन 2 प्लस 8 माइनस 8 और प्लस 25 अपॉन 2, ये माइनस 8, हाँ ये माइनस 8, तो ये हो गया आपका कुल मिलाकर के 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9। तो आपका फाइनली आंसर 9 आ रहा है। एक बार मैच कर लेते हैं उसके बाद समझते हैं सही आया या गलत। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन 6 को कर सकते हैं, इसका आंसर 9 है, आपका मैच हो रहा है। इस प्रकार से आपको जो समझना है मॉड क्वेश्चन में, वो आपको यहां से 2 इंटीग्रेशन में या 2 से ज्यादा में भी आप उसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं।
2 से ज्यादा में भी हो सकता है। आप इसके एग्जाम्पल में भी देखना, आपको नेक्स्ट में हम एग्जाम्पल भी कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो ये था क्वेश्चन 6। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। Let's understand next question 7, in which we have given that limit 0 to 1 x into 1 minus x to the power n. लिमिट आप प्रॉपर्टी 4 का अगर यूज करें आप, बाई P4 we have P4 अगर आपका 0 से a f x dx है तो इट कैन बी रिटन है लिमिट 0 टू a f a माइनस x dx। आप यहाँ इसका यूज करके कर सकते हैं और नहीं तो आप 1 माइनस एक्स को t मान करके भी कर सकते हैं। जब 1 माइनस एक्स को t कंसीडर करेंगे तब भी आपका हो जाएगा, जैसे पिछली क्लासों में हमने किया है। तो देखेगा, तो आप P4 का जब इसमें यूज करेंगे तो इसको फर्स्ट मानिएगा। फर्स्ट i इक्वल टू हो जाएगा लिमिट 0 टू 1 x की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, और यहाँ 1 माइनस एक्स टू द पावर n dx। x को हमने 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, यानी ये लिमिट से x के टर्म को माइनस करते हैं ना। 0 टू 1 1 माइनस एक्स, और यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर n dx। ये 1 से 1 हमारा कैंसिल हो गया है, तो फाइनली बचा 0 टू 1 माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर n dx। देखिएगा ये पोजीशन आई। अब हम क्या कर सकते हैं, इस ब्रैकेट में इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर 1 माइनस एक्स को t मान के हम कर सकते हैं, मतलब करते पिछले एक्सरसाइज की तरह इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तब भी हमारा हो जाता है ये। लेकिन हम यहाँ प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो उनका यूज भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका एक्स टू द पावर n प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1 dx। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस माइनस होगा माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2। लिमिट है आपकी 0 टू 1। लिमिट का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस, और जब 0 लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट ही केवल लग रही है, लोअर लिमिट पे कंप्लीटली 0 होगा, माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। आपका देखिएगा n से n कैंसिल हो रहा, 2 से 1 कम हो रहा, तो हो गया 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ये कंप्लीटली क्वेश्चन 7 हो जाता है। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8, जिसमें हमको गिवन है लिमिट 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x। अब देखिएगा यहाँ पर जब लिमिट का हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अब देखिएगा यहाँ पर P4 का यूज करेंगे, जो ये आपकी लिमिट लगा रखी है बी है P4, इट मींस 0 टू a fx dx इक्वल टू लिमिट 0 टू a f a माइनस x dx। लिमिट 0 टू पाई बाई 4, इसको फर्स्ट कंसीडर कर लीजिएगा, और i इज इक्वल टू चलिएगा i इज इक्वल टू log 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस x dx। 10 पाई बाई 4 का मतलब होता है 45। अब 10 a माइनस बी का यहाँ रिलेशन यूज करिएगा आप, तो लिमिट पाई बाई 4 log 1 प्लस 10 पाई बाई 4 का मतलब होता है 10 a माइनस 10 b हो, तो लिख सकते हैं 10 a माइनस 10 b अपॉन 1 प्लस 10 a इंटू 10 b। तो यहाँ पर आपका आएगा 10 45 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 45 इंटू 10x। तो 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो एक स्टेप डायरेक्टली कम करके हम लिख दे रहे हैं, हो जाएगा आपका 1 प्लस 10x और 1 माइनस 10x। ये 10 पाई बाई 4 माइनस x कैन बी रिप्लेस बाई 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। अब 1 के साथ जब इसका आप एलसीएम लेकर चलेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट 0 टू पाई बाई 4 log 1 माइनस 10x प्लस 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x dx। log आपका 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपका 2 अपॉन 1 माइनस 10x dx। नाउ इट कैन बी रिटन एज लिमिट 0 से पाई बाई 4 log 2 माइनस
अलग अलग करते हैं, log m अपॉन n हो तो log m माइनस n लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका, ये पूरा इंटीग्रेशन ही अलग कर दीजिएगा, माइनस लिमिट 0 से पाई बाई 4 log 1 माइनस 10x dx। यहां से देखो गलत रिलेशन ये होगा, tan a माइनस बी का रिलेशन होता है tan a माइनस tan b। यहाँ साइन हमारा डिफरेंट हो गया, जो साइन यहाँ आना चाहिए था वो यहाँ पर आ गया, यहाँ प्लस रहेगा। तो जब एलसीएम हम लेंगे तो यहाँ आएगा 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x, और यहाँ आपका प्लस साइन रहेगा, लेकिन आएगा उतना ही, लेकिन यहाँ 2 अपॉन 1 प्लस 10x में आएगा, इसलिए आपका मिसमैच होने लगा था। यहाँ से देखिएगा तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस 10x। अब देखिएगा ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड को आप फर्स्ट के साथ एडिशन करिएगा। सेकेंड को जब फर्स्ट के साथ एडिशन करेंगे, या क्यों एडिशन करें, ये किसके यूकल आ गया, यहाँ यूज कर लीजिएगा, ये आई के यूकल है, सीरीज बात। आई इज इक्वल टू आपका आ रहा 0 से पाई बाई 4 log 2 माइनस आई। ये तो वही फंक्शन आ गया जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो वो आई से रिप्लेस हो जाएगा, आई इधर आके एडिशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आई 2i, और ये log 2 तो कांस्टेंट नंबर है, तो log 2 को बाहर ले लीजिएगा, यहां बचा आपका 0 से पाई बाई 4 1 dx। तो log 2 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x लिमिट 0 से पाई बाई 4, दैट इज आपका इंटीग्रेशन हो गया log 2 इंटू पाई बाई 4। 2 से और डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया आपका i इज इक्वल टू पाई बाई 8 log 2। आप मैच कर सकते हैं क्वेश्चन 8 को। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 9 इन विच वी हैव गिवन दैट लिमिट 0 टू 2x इंटू 2 माइनस x। सेम क्वेश्चन है जिस प्रकार से अभी क्वेश्चन 1 हमने किया था आपका 7। तो आप प्रॉपर्टी P4 का यूज करेंगे बाई P4, लिमिट 0 टू a fx dx इज इक्वल टू 0 टू a f a माइनस x dx। इसका यूज करेंगे, इसको आप फर्स्ट मान के चलिएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट 0 टू, अब ये हो जाएगा आपका 2 माइनस x, और यहां रूट के अंदर 2 माइनस x, लिमिट आपकी इसकी 1/2 dx। रूट को हमने 1/2 में रिप्लेस कर दिया है। अब आप देखिएगा उसको और ब्रैकेट जब हम खोलेंगे, ये 2 से 2 आपके कैंसिल होने वाले, लिमिट 0 से 2 माइनस x 2 माइनस 2 प्लस x पावर हाफ dx, ये इससे आपका कैंसिल हो गया है, तो ये हो गया 2 माइनस x इंटू एक्स टू द पावर हाफ dx। ब्रैकेट में मल्टीप्लाई जब इसका करेंगे, लिमिट 0 से 2 इंटू एक्स टू द पावर हाफ माइनस एक्स टू द पावर 3/2 dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2, लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से। तो इंटीग्रेशन एक्स पावर एन का एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 होता है, ये जानते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका 4/3 एक्स टू द पावर 3/2 माइनस ये हो जाएगा 2/5 एक्स टू द पावर 5/2, लिमिट 0 से 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे सभी फंक्शन 0 ही रहेंगे, तो केवल आपको अपर लिमिट लगानी है। तो यहां पर आपका आ रहा है 4/3 2 पे पावर 3/2 माइनस 2/5 2 टू द पावर 5/2 टू द पावर 5/2। अब यहां पर इसको लिख सकते हैं 4/3 इंटू 2√2 माइनस 2/5, इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2√5 का मतलब क्या है, 1 और हाफ, और 3/2 मीन्स 2 एंड हाफ, मतलब 1 एंड हाफ। तो हमने अलग अलग कर दिया, ये भी हो गया आपका 8√2/3, और ये हो रहा आपका 8√2/5। यहां से आप 8√2 देखो, कैलकुलेशन जितनी आप सरल बना पाएंगे उतना ही आसान रहेगा। 8√2 टेकन आउट कॉमन 1/3 माइनस 1/5,
8 रूट 2 और इसको जब सॉल्व करेंगे हम यहाँ 5 माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 3 यानी केवल क्या बचेगा 2 अपॉन 15। एलसीएम लेंगे तो ये 5 माइनस 3 2 बचेगा और इनका मल्टीप्लाई करेंगे 15। मतलब इस प्रकार की इनको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, यहाँ 5 रखो यहाँ 3 रखो, 5 माइनस 3 2, इनका मल्टीप्लाई कर लो तो ये अब आपका फाइनली हो गया 16 रूट 2 अपॉन 15। तो ये था क्वेश्चन 9। तो ये क्वेश्चन 9 था, हमने कंप्लीटली आपको इसके 1 से लेके 9 तक क्वेश्चन करवा दिए। इस वीडियो में हम रखेंगे 1 से लेके 9 तक और नेक्स्ट में आपको समझाएंगे आगे 10 से लेकर के लास्ट 21 क्वेश्चन तक। तो ये लंबी क्लास हो जाएगी, इसको 2 भागों में डिवाइड करके आपको समझा रहे हैं। ठीक, समझते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन 10 से इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।